जय हिंद बच्चों। जोश आज हम व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 10वीं के अंतर्गत वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वाच्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है या भाव पर, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, वाच्य के भेद, नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, जैसे राम जलेबी खाता है। देखना यह है कि इसमें क्रिया है खाता है, करता है राम। जैसा कि बताया गया, कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होगा। यदि कर्ता के अनुसार होगा का तात्पर्य यह है कि कर्ता का जो लिंग और वचन है, देख लेते हैं। कर्ता का लिंग है पुल्लिंग और वचन है एक वचन। इसी तरह से क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग और वचन एक वचन। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन है, इसलिए ये वाक्य कर्तृवाच्य का कहा जाएगा या कर्तृवाच्य का होगा। अब इसी वाक्य को यदि हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्मवाच्य में बदलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाक्य के अंदर कर्म है या नहीं। कर्म है या नहीं, इसका पता करने के लिए कर्ता और क्रिया के साथ क्या प्रश्न करते हैं? क्या प्रश्न करते हैं? क्या राम क्या खाता है? उत्तर आया जलेबी, मतलब जलेबी कर्म है। तो अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा राम के द्वारा जलेबी खाई जाती है। राम के द्वारा जलेबी खाई जाती है। इसमें कर्ता है राम, कर्म है जलेबी और क्रिया है खाई जाती है। अब क्रिया का, जैसा कि कहा था कि कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, कर्मवाच्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है। क्योंकि यहां पर क्रिया का लिंग है स्त्रीलिंग और वचन है एक वचन। वचन है एक वचन। क्रिया का रूप जो है
स्त्रीलिंग और एकवचन में है, कर्ता एकवचन और पुल्लिंग में है। अब इस हिसाब से देखते हैं तो ये क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार नहीं है। जलेबी इसमें कर्म है, कर्म का लिंग है स्त्रीलिंग और वचन है एकवचन। इससे सिद्ध होता है कि क्रिया का रूप जलेबी कर्म अर्थात जलेबी के अनुसार है, इसलिए ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। नंबर 3 भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है, और जिन वाक्यों का कर्तृवाच्य का भाववाच्य बनाते हैं उसमें कर्म नहीं होता है। अब क्योंकि कर्म नहीं होता है इसलिए भाववाच्य में क्रिया का रूप एक वचन और पुल्लिंग में हमेशा ही होता है। उदाहरण देखते हैं। भाववाच्य का उदाहरण देखिए। मां के द्वारा चला भी नहीं जा सकता। चला भी नहीं जा सकता क्रिया है जो एक वचन और पुल्लिंग में है। कर्म इसमें है नहीं, करता है मां, क्योंकि मां करता है, मां हमेशा स्त्रीलिंग होती है लेकिन क्रिया का रूप एक वचन और पुल्लिंग में। इससे सिद्ध होता है कि भाववाच्य में क्रिया का रूप हमेशा ही एक वचन और पुल्लिंग में होता है। जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हमें यह देखना होता है कि यदि वाक्य के अंदर कर्म है तो उस कर्म के अनुसार क्रिया का रूप हो जाएगा, अर्थात क्रिया के लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। भाववाच्य में क्रिया का लिंग और वचन एक वचन और पुल्लिंग होगा। बदलते समय ध्यान रखना है कि यदि किसी भी कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलते हैं तो दोनों के साथ ही कर्ता के साथ के द्वारा, कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है, और साथ ही मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का एक रूप लगता है। जैसे अगर इसमें देखते हैं, इसमें मुख्य क्रिया है खाता है, खाई मुख्य क्रिया है और जाती है ये जाना क्रिया का रूप है जो कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में मुख्य क्रिया के साथ लगाया जाता है। अगर भाववाच्य में देखेंगे तो मां के द्वारा जलेबी चला भी नहीं जा सकता, चलना मुख्य क्रिया है और जा सकता जो है सकता असमर्थता व्यक्त करती है और जाना क्रिया का रूप है जा। इससे यह पता चलता है कि कर्तृवाच्य से या तो कर्मवाच्य में हम बदल सकते हैं वाक्य को या भाववाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य में और भाववाच्य से कर्मवाच्य में कभी भी नहीं बदला जाता है, क्योंकि एक में कर्म चाहिए और दूसरे में कर्म नहीं चाहिए। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, भाववाच्य से भी कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदल सकते हैं। लेकिन भाववाच्य कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य भाववाच्य में आपस में बदला नहीं जा सकता। आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए गृह कार्य है कि प्रत्येक भेद के 5-5 उदाहरण लिखकर आप लाएं। साथ ही 5 कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदल के देखेंगे और 5 ही कर्तृवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में। इसी तरह से 5 भाववाच्य के कर्तृवाच्य में और 5 कर्मवाच्य के कर्तृवाच्य में बदल के लेंगे।